हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धोनी चैप्टर से पॉलिटेक्निक आईआरटी इंट्रेंस एग्जाम में अभी तक के जितने प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम हल करेंगे। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग को 9 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा समय। ये 2019 का सवाल था। अब ध्यान से पढ़िएगा इसको। लगाएंगे कैसे, देखिए आवृत्ति दिया है यन बराबर कितना 500 हर्ट्ज, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 80 सेंटीमीटर, मीटर में इसको बदल देंगे तो 0.8 हो जाएगा। ध्वनि की चाल भी बराबर यन लैम्डा सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं। यन की जगह 500, लैम्डा की जगह 0.8, गुणा करेंगे तो 400 कितना आएगा, 400 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अब देखेंगे ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा समय। टी बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, चाल कितनी 400 मीटर। अब भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 2 जीरो कटेगा, 4 दूना के 8, 4.4 5 20, ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2.5 सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसकी हाईलाइट पॉइंट थोड़ा देख लीजिए। तरंग द्वारा दूरी तय करने की दर को तरंग चाल कहते हैं तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उसे दूरी को आयाम कहते हैं। माध्यम का कोई भी कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कैपिटल टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मनुष्य ध्वनि की आवृत्ति सुन सकता है। तो मनुष्य आपको बता दें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसका मतलब यह 1 हर्ट्ज यह नहीं सुन सकता, 20 किलो हर्ट्ज यह दिया है, ये भी 200 किलो हर्ट्ज दिया, ये भी नहीं सुन सकता। ये 5 मेगा हर्ट्ज है, यानी मेगा का मतलब 10 लाख, तो यह भी नहीं सुन सकता है, यानी कि 1,000 हर्ट्ज सुन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ध्वनि आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज के को प्रति चक्कर भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक हेनरी हर्ट्ज के सम्मान पर इनका मात्रक भी रखा गया है। इसका देखिए हाईलाइट पॉइंट देखिए आप। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपश्रव्य तरंगों को भूकंप, व्हेल, हाथी, गैंडा आदि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे मानव नहीं सुन सकता। जिसे अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य तीनों तरंगों की चाल क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रबलता हो जाएगी 4 गुनी। आपको बताएं आयाम जो होता है प्रबलता के प्रबलता के स्क्वायर यानी कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर आयाम की जो दोगुना करेंगे, सॉरी आयाम जो जब दोगुना होगा तो प्रबलता कितनी का गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। देखिए 2016 का सवाल था। माध्यम की तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी आई समानुपाते ए स्क्वायर। इस प्रकार से कुछ आप लगा सकते हैं। तरंग का आयाम दोगुना कर देने पर तीव्रता कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे देखिए अपश्रव्य तरंगे हो गई, श्रव्य तरंग हो गई, पराश्रव्य तरंग हो गई। अपश्रव्य तरंग के यहाँ से कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनिक तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। और देखिए ये जो है 20,000 हर्ट्ज यानी 2,000 हर्ट्ज से जो इसमें दिया है, अगर इससे अधिक की ध्वनि तरंगे हैं तो इसे हम पराश्रवित ध्वनि तरंग कहेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। और ये आप कहीं बात ध्यान में गड़बड़ी हो सकती है कि हर्ट्ज तो आवृत्ति का मात्रक है, तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। 2016 का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है इसका। अगर मात्रक की और मात्रक पर चर्चा करें तो ध्वनि की तीव्रता का प्रयोग आई को ध्वनि की तीव्रता आई का प्रयोगात्मक मात्रक डेसिबल होता है, जबकि एसआई मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। किसी ध्वनि स्रोत के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता आई कहते हैं। अर्थात आई बराबर ई बटे ए टी, जहाँ ई क्या उत्सर्जित ऊर्जा है, ए क्या ध्वनि स्रोत का क्षेत्रफल है, टी क्या है समय। ध्वनि की तीव्रता आई आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमणपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमणपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमणपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता आई ध्वनि स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होती है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है
पांचवा, ध्वनि तरंग का भाग जहां वायु दाब अधिकतम होता है इसे संपीड़न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्रेशन, संपीड़न। 2006 में यह प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान देना है। जहाँ वायु दाब अधिक होता है वहाँ संपीड़न। ध्वनि तरंगों का वह भाग जहाँ पर वायु वायु का दाब अधिक होता है संपीड़न के रूप में जाना जाता है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ध्वनि तरंग को क्या नहीं किया जा सकता है? पोलराइज नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण होता है। शुष्क वायु, जल, पारा एवं लोहा में से शुष्क वायु में ध्वनि सबसे कम वेग से गमन करती है। प्रकाश एवं ध्वनि दोनों के रूप में गमन करती है। प्रकाश एवं ध्वनि दोनों ही तरंग के रूप में गति करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? अवश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगे आपको बताना है। अवश्रव्य अभी भी हमने बताया था 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अवश्रव्य तरंगे कितनी है? 20,000, 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य क्या है? 20 से 20,000। और जो पराश्रव्य वह 2,000 या 20,000 से अधिक की ध्वनि को, सॉरी 20,000 से अधिक की ध्वनि को पराश्रव्य। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें तीव्र अथवा मंद सुनाई देती है। ध्वनि में तारत्व का गुण के कारण कोई ध्वनि हमें मोटी अथवा पतली प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं हम लोग। सतवां क्वेश्चन हमारा है, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य आपको बताना है, तो आपको बता सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग? पराश्रव्य ध्वनि। इसके पहले बता दिए, थोड़ा सा ऊपर मतलब टाइप में थोड़ी सी गलती हो गई थी। 2,000 से दे दिया था एक ऑप्शन, लेकिन उसमें आपको बनाना है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। 20,000 से हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। 2006 में यह प्रश्न आया था। पराश्रव्य तरंगे वे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इनको एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होने के कारण ये अपने साथ ऊर्जा की उच्च मात्रा ले जाती हैं। किसी ध्वनि की गुणता जो होती है, ध्वनि का वह लक्षण है जो कि समान तीव्रता व समान आवृत्तियों की ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां हमारा, श्रव्य तरंगे वे तरंगे जिनकी आवृत्ति निम्न के मध्य होती है। तो श्रव्य तरंगे आपको कितने से कितने के बीच होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2005 में बहुत हल्का सवाल पूछा गया था। ऐसी तरंगे जो मनुष्य या कोई भी जीव सुन सकें श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, चमगादड़ आदि ध्वनि को सुन सकते हैं। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए कुछ इसका। तरंगे निम्नलिखित गुण प्रदर्शित करती, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी आवृत्ति को मनुष्य नहीं सुन सकता। इनकी सीमा 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है। 9वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। यदि 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो 15 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 341 मीटर प्रति सेकेंड। 2006 का क्वेश्चन है। आइए लगाते हैं कैसे। देखिए 0.01 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग था V0 बराबर 332 मीटर प्रति सेकेंड। 15 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का वेग मान लीजिए कितना है? VT। तो VT बराबर जो सूत्र होता है V0 प्लस 0.61 गुणे T से। तो यहाँ पर आप V0 की जगह क्या रखना है आपको? 332। 0.61 आपको रखना है। T की जगह कितना रखना है? 15 सेंटीग्रेड ताप। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9.15 आ जाएगा। इनको दोनों जोड़ेंगे तो 341.15 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका दशमलव में कोई आंसर नहीं जल्दी दिया है, तो 341 लगभग आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसकी हाईलाइट पॉइंट थोड़ा देख लीजिए। किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के अणुभार कैपिटल एम पर निर्भर करती है। सूत्र है V बराबर अंडर रूट गामा RT बटे कैपिटल एम से। तो अगर इस ऊपर वाले भाग को अगर नियत कर दें तो V समानुपाती 1 बटा अंडर रूट एम हो जाएगा। V1 बटे V2 बराबर देखिए यहाँ V1 ये हो गया अंडर रूट, इसको दो अगर समीकरण बना के इसमें भाग करेंगे तो V1 बटे V2 बराबर अंडर रूट M2 बटे M1 आपको मिलेगा। अगला देखिए इसी में कि यदि किसी गैस का अणुभार कैपिटल M अधिक है
तो उस गैस में ध्वनि की चाल भी उस सबसे उतनी ही कम होगी। स्वरित्र द्विभुज को रेतने पर उसकी आवृत्ति बढ़ती तथा मोम लगाने पर घटती है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि एक तरंग की तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को हमेशा किस में मापा जाता है? मीटर में। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी ही होती है, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापा जा सकता है। और हर्ट्ज को ध्वनि की आवृत्ति, समय और आवर्तकाल को इसमें, और ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2006 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य को मीटर में तथा सेंटीमीटर में मापा जाता है तथा किसी तरंग की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए। किसी ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल में उत्पन्न तरंगों के संचरण के अंतर्गत एक श्रृंग से अगले श्रृंग के बीच की दूरी को श्रृंग तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, जबकि एक श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने ध्वनि से संबंधित कुछ प्रश्न कॉल करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको इस पहले से आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। बिल्कुल धन्यवाद।